हेलो, मैं हूँ राशि सहाय और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। टुडे ऑन अ कैंसर अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर प्रतीक पाटिल विद अस। डॉक्टर प्रतीक पाटिल सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स पुणे में एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है और उन्होंने पिछले 9 सालों से एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के रूप में काम किया है। वेलकम टू मेडी सर्कल डॉक्टर प्रतीक पाटिल। थैंक यू सो मच। तो भारत में कैंसर के केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और एज पर द नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम भारत में हर साल 13 लाख से अधिक कैंसर के केसेस आते हैं। तो डॉक्टर, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि कैंसर के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? सो बेसिकली आपने एकदम सही कहा, द केसेस ऑफ कैंसर हैज बीन राइजिंग ट्रिमेंडसली इन द पास्ट 5 to 10 years। और इसका कारण मोस्टली ये है कि हमारे फूड एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स में काफी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो गया है एज कंपेयर टू दैट ऑफ पास्ट 10 years। सो पानी, food and the basic vegetables and fruits that we eat, that they are completely adulterated। सो इसके वजह से कैंसर का जो प्रमाण है भारत में वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो बेसिकली वी नीड टू आइडेंटिफाई द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। सो अर्ली साइंस क्या हो सकता है? सबसे पहले तो वेट लॉस होना जब आप नहीं चाहते हैं, सो अनइंटेंशनल वेट लॉस। अगर 5 किलो या उससे अधिक है आपको पिछले 6 महीनों में, तो आपको डेफिनेटली आपकी चेकिंग करवा लेनी चाहिए। सेकेंडली, अगर बॉडी पे या बॉडी के अंदर जैसे मुंह में है, जहाँ पेशाब करते हैं उस एरिया में अगर कहीं पे भी आपको स्वेलिंग आता है या कोई लंप आता है या कोई अल्सर होता है जो 4 हफ्तों से ज्यादा टाइम में ठीक नहीं हो रहा है, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है कैंसर का। इसके अलावा जॉन्डिस का अचानक से बढ़ जाना, आंख में पीलिया का प्रमाण बहुत ज्यादा होना, यूरिन में यूरिन या पेशाब में बहुत ज्यादा ब्लड जाना, या लैट्रिन में या स्टूल्स में ब्लड जाना, लैट्रिन काली होना, ये भी साइंस और सिम्टम्स है कैंसर को पहचानने के लिए। जी डॉक्टर, तो क्या केमिकल्स और प्रदूषण से कैंसर पैदा हो रहा है? जी, सो डेफिनेटली आप अगर देखते हैं तो इंडिया के ऐसे जो सिटीज है, लाइक नॉर्थ में अगर न्यू दिल्ली को हम देखते हैं, वहां पे अधिक से अधिक प्रमाण कैंसर के आपको देखेंगे जो कि लंग कैंसर में पाए जाते हैं और गॉल ब्लैडर कैंसर के रूप में पाए जाते हैं। तो पोल्यूशन के वजह से इन लोगों में जो पिछले 20 या 30 साल से लगातार वहां का पोल्यूटेड एयर ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसे लोगों में लंग कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा अधिकतर पाया जा रहा है। और इस पोल्यूशन की वजह से लंग कैंसर्स बहुत ज्यादा अभी इंडिया में बढ़ने लग गए हैं। 10 साल से पहले तक लंग कैंसर्स इंडिया में बहुत लिमिटेड नंबर्स में पाए जाते थे, यूजुअली ऐसे इंडिविजुअल्स में जो सिर्फ स्मोकिंग करते हैं या कोई भी फॉर्म का टोबैको इस्तेमाल करते हैं। बट आज ऐसा नहीं है। ऐसे लोग जो जिन्होंने कभी टोबैको को छुआ भी नहीं है, स्मोकिंग कभी की नहीं या अल्कोहल का कभी सेवन नहीं किया है, ऐसे लोगों में भी कैंसर पाया जा रहा है। और इसका कारण है प्रदूषित हवा, वायु एंड द वाटर। सो पानी के प्रदूषित होने की वजह से और हवा के प्रदूषित होने की वजह से, इन केमिकल्स की वजह से अधिकतर प्रमाण में लंग कैंसर और कई और कैंसर्स भी पाए जा रहे हैं। तो वो भी एक चीज है कि पानी के पोल्यूशन की वजह से भी कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको हमेशा मास्क पहने रहना है। और पानी का जो आप सेवन करते हैं, मेक श्योर यू आर यूजिंग सम काइंड ऑफ एन एक्वागार्ड विच विल फिल्टर द वाटर। और ऐसे लोगों के लिए जो जिनको एक्वागार्ड का नहीं है जिनके घर में, तो वो डेफिनेटली पानी को उबाल के फिर ठंडा करके पी सकते हैं। जी डॉक्टर, तो क्या ब्लड टेस्ट से कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है? यस, तो ये आई थिंक आज का एक लग्जरी है अपने पास में, जो मैं कहना चाहूंगा कि ब्लड कैंसर्स के बेसिस पे काफी कैंसर्स को हम आज की तारीख में डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मर्दों में पाए जाने वाला प्रोस्टेट कैंसर, वो जो कि यूजुअली 50 या 60 एज के बाद में लोगों को होता है, वो एक सिंपल ब्लड टेस्ट से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, ब्लड टेस्ट ये हमेशा कैंसर को अर्ली पिकअप करने के लिए होता है। इसके बाद में भी कई जांचें हैं जो करनी पड़ती है उसको कंफर्म करने के लिए। बट प्रोस्टेट कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर, जिसको हम स्टमक कैंसर या इसोफेगस का कैंसर बोल सकते हैं, उन कैंसर्स को भी डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट आज अवेलेबल है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर,
यूटेराइन कैंसर, सर्विक्स कैंसर, इन कैंसर्स के लिए जो खासकर महिलाओं में होते हैं, इन कैंसर्स को भी डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट आज अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ऐसे लोग जिनके फैमिली में ऑलरेडी किसी को कैंसर हुआ है, इनके माता पिता या दूसरे कोई ब्लड रिलेटिव्स है जिनको कैंसर पहले हुआ है, तो ऐसे इंडिविजुअल्स में ये ब्लड की जो जांच है वो बाय द एज ऑफ 40 to 45 इन इंडिविजुअल्स में करनी चाहिए। तो आपके माता पिता को अगर कैंसर हो चुका है तो आपको भी ये ब्लड टेस्ट के सहाय इनका अर्ली डिटेक्शन करने में सफलता होती है और यूजफुलनेस होती है। सो डेफिनेटली ये ब्लड टेस्ट और उन सबको करनी चाहिए जिनके फैमिली में कोई कैंसर का हिस्ट्री है, या तो फिर ऐसे लोग जिनको एक्सपोजनल हजार्ड है, जैसे टोबैको कंजम्पशन है, स्मोकिंग कंजम्पशन है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या जो ऐसे एरियाज में रहते हैं जो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स है, उनके ऑक्यूपेशन की वजह से केमिकल एक्सपोजर है, जैसे फार्मर्स हो, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, रबर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, कोल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हो, या इवन ऐसे इंडिविजुअल्स जो बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स की आस इर्द गिर्द में रहते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स को भी अपनी जांच आफ्टर द एज ऑफ 40 to 45 कर लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, तो क्या आप हमारे ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर को कैसे ट्रीट करते हैं? सो बेसिकली कोई भी कैंसर को सबसे पहले हम जब पकड़ते हैं तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी एक छोटी सी नीडल टेस्ट है जो 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट में की जाती है, बेडसाइड की जाती है, क्लिनिक्स में या ओपीडी में की जाती है। इसके लिए कोई भी एडमिशंस की जरूरत नहीं होती, इसके लिए कोई भी पेन नहीं होता है। ये लोकल एनेस्थीसिया में एक नीडल के सहाय 2 मिनट में की जाने वाली टेस्ट है। इससे हमें पता चलता है कि आपका जो कैंसर है वो कितना फैला है और वो कहाँ से फैला है। सो कहीं गांठें हो सकती है, कई दूसरे ऑर्गन्स में भी गांठें हो सकती है, तो हम बायोप्सी हमेशा सिर्फ एक बार लेते हैं, कोई भी एक गांठ में जो इजीली एक्सेसिबल हो, और उसमें से हमें ये पता लगता है कि ये कैंसर का जन्म कौन से बॉडी पार्ट में से हुआ है, क्योंकि उसके हिसाब से ट्रीटमेंट पूरी चेंज होती है। तो सबसे पहले आपकी बायोप्सी होगी, उसके बाद में आपके कुछ रेडियोलॉजिकल स्कैन्स होंगे, जैसे एक्सरे है, जैसे सोनोग्राफी है, जैसे सीटी स्कैन है, जिसके सहाय ये पता लगाए कि कितना कैंसर फैला है, और उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। कई लोगों में अगर स्टेज अर्ली स्टेज पे होगा तो हम सिर्फ सर्जरी की सहायता ले सकते हैं, पर अगर उससे ज्यादा अगर स्टेज ऑफ कैंसर 2, 3 या 4 होगा तो हमें कीमोथेरेपी की सहायता लेनी पड़ती है। जी, जैसे कि कैंसर के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, तो हमें कितने ऑफन टेस्ट के लिए जाना चाहिए और किस तरह का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि इसका पता जल्द से जल्द लगाया जा सके? सो देखिए, इसमें एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं होता है। ऐसा इंडिविजुअल जिसके घर में किसी को कैंसर की का इतिहास है, किसी को कैंसर की हिस्ट्री है, उनके लिए जो टाइम टेबल होता है कैंसर चेकिंग का वो अलग होता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जो एक रैंडम स्मोकर है या अल्कोहल अब्यूजर है, उनके लिए टाइम टेबल अलग होगा इन जांच करने के लिए। और तीसरा, ऐसा इंडिविजुअल जिसे कोई भी टाइप का हाई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनके केस में जांच करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा। तो ये केस बाय केस बेसिस डिपेंड करता है। बट अगर जनरलाइज कहा जाए तो ऐसे सारे लोग जो 40-45 उम्र के ऊपर है, उनको 3 साल में से एक बार एटलीस्ट बॉडी का स्कैन करवा लेना चाहिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद में, और ब्लड टेस्ट साल में से एक बार तो डेफिनेटली होनी चाहिए। जी डॉक्टर, मेरी सर्कल में हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि हम हमारे ऑडियंस तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और कम से कम टाइम में। तो इसके लिए आज हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें से कि आप हाँ या ना, या तो फिर 1 और 2 लाइन के सेंटेंसेस में भी आप आंसर कर सकते हैं। ओके। जी, तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या हेयर डाइज, डिओड्रेंट्स यूज करने से कैंसर हो सकता है? नहीं, तो हेयर डाइज और डिओड्रेंट्स यूज करने से कैंसर नहीं होता है, बट यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप जिस भी कंपनी का हेयर डाई या डिओड्रेंट यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर ब्रांड है, आईएसआई मार्क प्रोडक्ट है, और वो उन टेस्टिंग के थ्रू गुजर चुका है। सो कोई लोकल प्रोडक्ट हो जो स्टैंडर्डाइज्ड आईएसआई मार्क के थ्रू ना गुजरा हो तो प्लीज वैसा प्रोडक्ट कंज्यूम ना करें, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल पंप या ऐसे कोई भी कच्चे बिल जो बनते हैं उसमें जो व्हाइट एंड ब्लैक कलर का बिल होता है, जिसमें एक ब्लैक कलर की पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो टेम्पररी होती है,
उस पे नाखून रगड़ने से वो कलर निकल आता है। तो आपके हाथ अगर गीले हो गए और वो गीला हाथ अगर उस केमिकल पे पड़ता है, तो वो केमिकल डायरेक्टली आपके स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है बॉडी में और वो कैंसरोजेनिक केमिकल पाया गया है। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिससे आपको दूर रहना है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। पर ओवरऑल डिओड्रेंट्स और हेयर डाइज से कैंसर यूजुअली नहीं होता है। जी डॉक्टर। तो क्या वर्कआउट करने से कैंसर के इलाज में काफ़ी हेल्प होती है? यस, डेफिनिटली। सो वर्कआउट करने से आपकी बॉडी थोड़ी फिट रहती है, आपका बीएमआई जो है वो कंट्रोल रहता है और ऐसा देखा गया है हमारी मेजर स्टडीज में कि जो लोगों का बीएमआई कंट्रोल्ड है, जो ओबीस नहीं है, जो ओवरवेट नहीं है, जो फैट नहीं है, ऐसे लोग कैंसर का ट्रीटमेंट बखूबी बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं। पर ऐसे लोग जो थोड़े ओबीस है, जो ओवरवेट है, थोड़े से फैट है, ऐसे लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप कंटिन्यूअस वर्कआउट करें और आपकी बॉडी को फिट रखें आपके हाइट के हिसाब से, ताकि अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी होती भी है तो आप उसको इजीली ट्रीटमेंट वो ले पाते हैं। तो फिटनेस इज ऑलवेज रिकमेंडेड। एक्सेसिव सनलाइट में रहने से क्या कैंसर बढ़ सकता है? जी, सो इसका आंसर येस है। एक्सेसिव सनलाइट के एक्सपोज़र से मेलानोमा नाम का एक स्किन कैंसर होता है, जो इंडिया में इतना कॉमन नहीं है एज़ कंपेयर्ड टू द वेस्ट। व्हाइट कंट्रीज़ में, अमेरिकन, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि वो व्हाइट स्किन के लोग होते हैं और उनका सन एक्सपोज़र अपने से कहीं गुना ज़्यादा होता है। तो उनके देश में मेलानोमा या स्क्वैमस सेल स्किन कैंसर्स काफ़ी कॉमन है। बट जी, अगर आप फार्मर हैं या आप ऐसे कोई प्रोफेशन में हैं जिससे आपका सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यू शुड डेफिनिटली बी अवेयर ऑफ इट और आप सन प्रोटेक्टिंग मॉइस्चराइजिंग लोशंस, कैप्स और स्कार्फ्स का डेफिनिटली यूज़ कर सकते Okay, doctor. Thank you so much for coming to our show and sharing your valuable time and insights with us at MediCircle. It has been a pleasure having you on the show. Thank you so much. हैं। थैंक यू सो मच मेडिसर्कल एंड आई होप we'll meet again soon. Thank you. Sure.